हम लोग बात कर चुके थे सॉलिड सर्कुलर शॉक की। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए हॉलो सर्कुलर शॉक। ठीक है, सॉलिड सर्कुलर शॉक की बात कर चुके हैं, हॉलो सर्कुलर शॉक की बात हमें करनी है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है वो सर्किल के शेप में, जो कि पेन से बना रहा था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, हॉलो मतलब केवल इतना एरिया है हमारे पास, इतनी थिकनेस है हमारे पास। ठीक है ना, केवल इतनी थिकनेस जो है हमारे पास है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, वो हॉलो है, वहां पे कुछ नहीं है। ठीक, तो अगर कहने का मतलब हम कहें तो हॉलो सर्कुलर मतलब अगर इस पेन को खोल दिया जाए यहाँ से और यहाँ से इसमें से रिफिल वगैरह निकाल के देखा जाए तो एक हॉलो शेप का दिखेगा हमें। ठीक, उसकी थिकनेस हमने यहाँ पे इस येलो वाले से वो थिकनेस है उसकी। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि आर आई, जो ये आर आई दिख रहा है ना, वो इनर रेडियस है। ठीक है, वो क्या है, इनर रेडियस है। और ये आर ओ दिख रहा है वो क्या है, आउटर रेडियस है। ठीक है, और जो स्मॉल आर दिख रहा है, ये स्मॉल आर, ठीक, वो क्या है, हमारा रेडियस है किसका, एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग का। एक एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग हम देखते हैं, उसका रेडियस है। ठीक है, और डी आर जो इस फिगर में दिख रहा है वो हमारा थिकनेस। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि कंसीडर ए हॉलो शॉक, लेट इट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क टी एज शोन इन फिगर। एक हॉलो सर्कुलर शॉक लिए और हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसमें टॉर्क जो है वो कैपिटल टी लग रहा है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं एक एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग, एलिमेंट्री सर्कुलर रिंग ऑफ थिकनेस डी आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एज शोन इन फिगर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एक एलिमेंट्री हमने डी आर लिया और कितने डिस्टेंस पे लिया, हमने डिस्टेंस पे लिया है आर रेडियस पे। ठीक है, तो ये हमारा ये एलिमेंट्री रिंग हो गई। ठीक, अब आगे हमने क्या किया, सारे जो हमारे टर्म थे उसको हमने डिफाइन किया कि लेट आर आर ओ इक्वल टू रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ द सॉफ्ट, आर आई इक्वल टू इनर रेडियस ऑफ द सॉफ्ट। ठीक, आर इक्वल टू क्या था हमारा, स्मॉल आर रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग, भाई ये आर यही था रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग, डी आर हमारा थिकनेस था। अच्छा, टाउ क्या था, अभी पिछले वाले में भी हम देख रहे थे, जब डिराइव कर रहे थे टॉर्सन इक्वेशन तब भी देख रहे थे टाउ। टाउ यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, हाँ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट आउटर सरफेस ऑफ द सॉफ्ट। ठीक है, आउटर सरफेस पे जो है हमारा वो शियर स्ट्रेस हमारा जो है मैक्सिमम हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्यू क्या है, क्यू हमारा शियर स्ट्रेस है, स्मॉल क्यू हमारा शियर स्ट्रेस है कहाँ पे, एलिमेंट्री रिंग पे। ठीक है, और डी ए, डी ए, डी ए यानी कि एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग मतलब ये जो एरिया हमारा दिख रहा है, जो एलिमेंट्री रिंग दिख रहा है डैश डैश लाइन वाला, ठीक है, उसका एरिया हमारा डी ए है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही भी है। एक सर्किल को अगर आप एक लाइन की तरह खोल लें तो उस लाइन की डिस्टेंस जो है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि इस लाइन की लेंथ जो है वो 2 पाई आर के इक्वल होगी। ठीक, और जब उसमें डी आर उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। यानी कि हम इस केस के लिए ये कह सकते हैं कि डी ए इक्वल टू, इस एलिमेंट्री रिंग के लिए हम कह सकते हैं कि डी ए इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब जब डीए हमारा निकल गया, ठीक, तो डीए निकलने के बाद हम क्या करते थे, शियर स्ट्रेस निकालते थे, है ना, पिछले में भी यही किया था हमने, या सॉलिड के लिए निकाल रहे थे। तो शियर स्ट्रेस एट एलिमेंट्री रिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन एज टाउ अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन आर होता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे आर की जगह हम क्या ले रहे हैं, आर ओ। क्यों, क्योंकि ये टाउ जो है वो किस डिस्टेंस में मैक्सिमम है,
ये टाउ जो है मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी, ठीक है, r इक्वल टू आर ओ पे है, यानी कि मैक्सिमम उसका डिस्टेंस r आउटर था, ठीक। तो टाउ अपान आर ओ इक्वल टू क्यू अपान आर, ठीक। अब टर्निंग मूवमेंट, टर्निंग फोर्स ऑन द रिंग क्या होगा? टर्निंग फोर्स ऑन द रिंग इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक। बेसिक स्ट्रेस हमें पता है उस रिंग पे कितना है, हम एज्यूम किए हुए क्यू, और हमें यह भी पता है कि उस रिंग पे हमने एरिया कितना निकाला है, डी ए। तो क्यू की वैल्यू यहां से, ये आर गया इधर और आर नॉट वहीं पे रहने दो, तो टाउ इंटू आर अपन आर ओ मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डी आर, जो कि डी ए था। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि क्यू इक्वल टू टाउ अपन आर ओ इंटू आर, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर को आर के साथ ला रहे हैं, तो ये आ जा रहा है 2 पाई, ये 2 पाई को हमने बाहर कर लिया है यहाँ पे। फिर हम टाउ के साथ आर नॉट को लिख लिए हैं, और आर को आर के साथ ले गए, आर स्क्वायर कर लिए मल्टीप्लाइड बाई डी आर। मैथमेटिकल थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। अब इसके बाद जो है टर्निंग मूवमेंट डी टी ऑन द रिंग, टर्निंग मूवमेंट डी टी ऑन द रिंग, ठीक है। क्या था टर्निंग मूवमेंट निकालने का फार्मूला? टर्निंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द सेंटर, सिंपल सा फार्मूला था हमारा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं क्या कि डी टी इक्वल टू लिख ले रहे हैं टर्निंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम सेंटर। तो टर्निंग फोर्स अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है? 2 पाई टाउ अपन आर ओ मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डी आर मल्टीप्लाइड बाई आर, ठीक। तो ये आर स्क्वायर और ये आर मिलके आर क्यूब हो गए हैं, बाकी चीजें सेम मैथमेटिकल आ गई नीचे, और डी इंटू डी आर। अब हम डी टी निकाल लिए, डी टी यानी कि टर्निंग मूवमेंट हम उस रिंग पे निकाल लिए। अगर हम रिंग पे टर्निंग मूवमेंट निकाल लिए हैं तो पूरे हॉलो सर्कुलर शॉफ्ट के लिए कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, देखिए इंटीग्रेट करेंगे हम आर आई से आर ओ, ये हमारी लिमिट होगी, ठीक है। क्यों हमारी लिमिट ये होगी, है ना। सॉलिड सर्कुलर वाले में तो हम 0 से आर ले रहे थे, यहाँ पे लिमिट क्यों ये लेंगे, क्यों लेंगे लिमिट? क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो यहीं से है ना। जो हमारा रेडियस वेरी कर रहा है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वो कर रहा है वेरी आर आई से आर ओ तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक हमारा रेडियस वेरी कर रहा था। तो ये क्या था हमारा, आर आई था ये वाला, और ये वाला आर ओ, यानी कि आर इनर आर आउटर, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे लिमिट क्या हो रहा है, वो लिमिट क्या हो रहा है, आर आई से आर ओ, यानी कि आर इनर से आर आउटर, ये हमारी क्या हो रही है यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पे क्या भी लिमिट है, ठीक है। तो t इक्वल टू इंटीग्रेशन आर आई टू आर ओ डी टी इक्वल टू, ठीक। हम डी टी की वैल्यू जो अभी अभी हमने ऊपर निकाली है वो वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू लाए हम और यहाँ पे डी टी की जगह पे पुट कर दिए, ठीक। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, अब यहाँ पे 2 पाई टाउ अपन आर ओ मल्टीप्लाइड बाई आर क्यू इंटू डी आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये टाउ अपन आर नॉट हमारा कांस्टेंट था, ये वाला टर्म तो हम उसको बाहर निकाल लिए, 2 पाई भी हमारा कांस्टेंट है तो उसको भी हम बाहर निकाल लिए। उसके बाद अंदर क्या क्या बचा, आर आई और ओ आर क्यूब इंटू डी आर। अब इसका हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो क्या होगा, आर क्यूब का होगा आर पे पावर 4 अपान 4, ठीक है। और ये आर आई से आर ओ 2 पाई टाउ आर, ठीक है, आर ओ।
ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट पुट करेंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, ये 2 पाई टाउ अपन और वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस पे जब अपर लिमिट करेंगे तो आर ओ पे पावर 4, फिर इनर वाला आर आई पे पावर 4 अपॉन 4, ठीक। इसके बाद क्या होगा, पाई अपॉन 2, ठीक। पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ एक बार, पाई अपॉन 2 टाउ आर ओ पे पावर 4 माइनस आर आई पावर 4 अपॉन और नॉट, सॉरी और ओ, आर आउटर। अगर हम कह रहे हैं कि लेट डी ओ, यानी कि आउटर डायमीटर ऑफ द सॉफ्ट है डी ओ, और डी आई क्या है, इनर डायमीटर ऑफ द सॉफ्ट है, देन रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर डायमीटर बाई 2, और इनर रेडियस क्या होगा, इनर डायमीटर अपॉन 2, ठीक है ना। आउटर वाला क्या होगा रेडियस, आउटर डायमीटर अपॉन 2। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले में, ठीक है। जब इस वाले में हम पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या पुट कर देंगे, आर की जगह पे, आर ओ की जगह पे ये डी ओ अपॉन 2, और आर आई की जगह पे डी आई अपॉन 2, ठीक है। ये पुट हो गया इसमें, ये टाउ है हमारा, वैल्यू पुट किए। अब 2 का पावर 4, डी ओ पे पावर 4 हो गया, 2 पे पावर 4 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आएगा, 16 हो गया दोनों जगह, डी आई पे पावर 4 हो गया, ये डी ओ अपॉन 2, ठीक है। आगे हम फर्दर चले थोड़ा सा, हम क्या किए, पाई बाई 2 इंटू टाउ, और इसको एक साथ लिख लिए, क्या लिखे, डी ओ पे पावर 4 माइनस डी आई पे पावर 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन, मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन डी ओ, ठीक है। अब ये 2 से जो है ये 2 कैंसिल कर लो, ठीक। और इस 16 को बाहर ले आओ, इस 16 को बाहर ले आओ पाई के साथ, तो पाई अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई टाउ, और ब्रैकेट में हमारा क्या बच रहा है, ये वाला पोर्शन, क्या, डी ओ पे पावर 4 माइनस डी आई पे पावर 4 अपॉन डी ओ। ये जो इक्वेशन हमारी आई है, वो इक्वेशन हमारी क्या आई है, टी की, किसके लिए, टॉर्क आया किसके लिए, ये आया है हमारा हॉलो सर्कुलर शॉफ्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा आया हॉलो सर्कुलर शॉफ्ट के लिए। अब सॉलिड के लिए भी निकाल लिया, हॉलो के लिए भी हम निकाल लिए। अब हम कह रहे हैं कि पावर ट्रांसमिशन कितना होगा, पावर ट्रांसमिटेड बाय शॉफ्ट कितना होगा, ठीक है। पावर ट्रांसमिटेड बाय शॉफ्ट कितना होगा, बहुत बेसिक इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, 12th वगैरह में था। लेट एन, हम कह रहे हैं लेट एन इक्वल टू आरपीएम ऑफ द शॉफ्ट, ठीक है, टी इक्वल टू मीन टॉर्क ट्रांसमिटेड इन न्यूटन मीटर, ध्यान रखिएगा न्यूटन मीटर में, और ओमेगा इक्वल टू एंगुलर स्पीड ऑफ शॉफ्ट, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन टी अपॉन 60 वाट, ठीक। 2 पाई एन अपॉन 60 को हम ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, पावर इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, या हम इसको ले सकते हैं टी इंटू ओमेगा, ठीक है। ये आ गया पावर ट्रांसमिटेड बाई शॉफ्ट, ठीक। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए